लक्ष्य सभी मुझे टारगेट के नाम से जानते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज रफ एंड टफ। बहुत दिनों से इस सेशन के बारे में मुझे दिमाग में था कि लोगों से इंटरेक्ट करना है, बात करना है। रीजन ये है कि हम जब भी देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने लाइफ में, यानी हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, सोचने विचारने लग जाते हैं कि भाई हमारी जो लाइफ में कि कुछ करें ना करें, क्या करें, कैसे करें। तो उसी उधेड़ बुन में हमारा बहुत सारा समय निकल जाता है और हमारे जो डिसीजन है वो हम ले नहीं पाते हैं। बहुत सारे डिसीजन होते हैं छोटे छोटे से, मैं बहुत बड़े डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे डिसीजन जो हमारे रोजमर्रा के होते हैं, विच इज अवर डेली लाइफ जो डिसीजन होते हैं, या हमारा एक्शन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो बस वो टाल मटोल होता रहता है। और कई बार हम जो करना चाहते हैं उसको इतना लंबा समय लग जाता है कि हमको बाद में अफसोस होता है इतना समय क्यों लग गया, जबकि सब कुछ है और आप जानते हैं कि आपके पास वो सारी कुवत है, वो क्वालिटीज है, वो आपके अंदर खूबियां हैं, सब है। बट एक चीज है जो हमको वहां तक पहुंचने में या सफलता के लिए लोग इसको बाद में समझ में आता है, उसको बोलते हैं रफ एंड टफ। आपको पता है किसी भी फील्ड में सफल होते हैं, और जरूरी नहीं फील्ड की बात नहीं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सफल हो, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो सफल हो, राइट? नहीं, सफलता का मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें आप जो भी कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे बाहर का काम कर रहे हैं, चाहे लोगों का काम कर रहे हैं, वहां पर हम जो भी काम को अपनी सफलता के साथ करना चाहें या वहां पहुंचना चाहें, तो उसके लिए एक जो एक फ्रेज होता है वो बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं रफ एंड टफ। और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो जाता है, मतलब यहां इसकी कमी की वजह से हमको या तो बहुत समय लगता है, या हम कई बार पहुंच नहीं पाते हैं, या कई बार हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते अपनी बात को, क्योंकि हम रफ एंड टफ नहीं होते हैं। वी आर नॉट रफ एंड टफ। रफ एंड टफ को हम पहले से समझते हैं कि रफ एंड टफ क्या होता है। रफ एंड टफ का मतलब होता है कि आप जैसे हैं वैसे लोगों के सामने आइए, ये बहुत जरूरी है। इसका कतई मतलब नहीं कि आप रूड हो जाए, रूड मतलब आप एकदम बेरुखे हो जाए, या किसी के साथ बदतमीजी से बात करें, या किसी की इंसल्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, या किसी का सम्मान ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपका एक नेचर है, आप रफ एंड टफ है। हम रिस्पेक्ट के साथ में सारा काम करते करते भी रफ एंड टफ हो सकते हैं, और यही चीज है जो हमको पता होते हुए भी हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार ये लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या ओपिनियन बना लेंगे, या ये लोग गलत समझते हैं, यार बड़ा रफ एंड टफ है, इसको तो पता ही नहीं लोगों से कैसे बात करना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, और उस कारण हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, बहुत पीछे। आप सबको लगता होगा, मुझे भी लगता है, हम सबको लगता है क्या हमें जहां होना चाहिए वहां नहीं है। आप भी सोच के देखो, क्या आपको आज के समय में जिस जगह पर होना था या जो मुकाम हासिल करना था कर पाए हैं क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वही, फिर बोला ना क्वालिटी, आपको भी कई बार लगता है, बहुत बार लगता होगा मेरे अंदर क्वालिटीज है, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं करना भी चाहता हूं, पॉजिटिविटी भी सब है, पर वो बात नहीं। रीजन है कि हम रफ एंड टफ नहीं हो पाते। रफ एंड टफ का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि भाई जो जैसा है उसको वैसा का वैसा हम लोगों के सामने लेके आए, और वो रफ है। रफ है मतलब उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई बहुत फर्क नहीं। और टफ है मतलब वो टूटने वाला नहीं, मतलब रफ है मतलब जिसको रगड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा, ड्यूरेबल है। और टफ मतलब वो टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है, वो फटने वाला नहीं है, वो मतलब टुकड़े टुकड़े होगा बिल्कुल नहीं। तो रफ एंड टफ बहुत जरूरी। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारे अपनी जिंदगी में हम यूज करते हैं वो रफ एंड टफ होती हैं। बहुत सारे सामान यूज करते हैं रफ एंड टफ, यानी कई बार कुछ प्लास्टिक का सामान होता है ना, इधर फेंक दिया चलेगा, उधर फेंक दिया चलेगा, इसको रफ रख दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो चलता। और एक होता है सेंसिटिव, जिसको हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसको एक इंग्लिश में वर्ड होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्षणभंगुर, टूट जाता है तुरंत, राइट? वैसी चीजें होती है जो कांच की बनी होती है, डेलिकेट चीजें होती है, बड़ी नाजुक होती है, बोलते हैं ना नाजुकता के साथ में डेली किसी के साथ में रखना होता है, उसका बहुत केयर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा केयर करने लग जाते हैं कि उसको इतना संभाल के रखते हैं कि लोगों के सामने ही लेके आते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि लोगों के सामने लाएंगे, किसी ने हाथ लगा दिया तो, किसी ने उसके पास में आ गए तो, वो गंदा हो गया तो, और वो क्या बोलते हैं उसकी इतनी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। वैसे ही हम अपनी क्वालिटीज की इतनी सिक्योरिटी करते हैं, उसको इतना डेलिकेट बना देते हैं, इतना सेंसिटिव खुद को बना लेते हैं कि लोग हम तक नहीं पहुंच पाते और हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। भाई कोई रफ एंड टफ चीज है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि किराया भंडार की जो कुर्सियां आती है, या आपके घर में प्लास्टिक की कुर्सियां होंगी, किराया भंडार या प्लास्टिक की कुर्सियां होती है, उसको आप कैसे यूज करते हैं? रफ एंड टफ। कई बार यहां रख दिया, उठा के वहां रख दिया, आपने वहां रख दिया, आपको भी दिक्कत नहीं। बच्चे भी अगर खेल रहे हैं तो आपको भी लगता है कि यार प्लास्टिक की तो कुर्सी है, कोई इतनी बड़ी नुकसान नहीं होगा। या आप भी देखते हैं ना कि प्लास्टिक की कुर्सी, वहां पर भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? ये तो फिर यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये रफ एंड टफ क्यों यूज करते हैं।
मालूम है कि इसको हम यूज करेंगे, रख देंगे, उठा देंगे, इजीली है, हल्का है, कुछ भी कम कर सकते हैं। वैसे अगर आपका नेचर, आपका बिहेवियर अगर रफ एंड टफ हो जाएगा तो लोग भी आपके साथ डील करने में बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, और आप भी उतने सेंसिटिव नहीं होंगे कि किसी भी चीज को दिल पे ले लेंगे, या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से हमें वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता है जो हमें करना चाहिए। और सक्सेस का सबसे बड़ा ये जो एक जो सबसे बड़ा हर्डल होता है, इसको मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते हैं और पूरी जिंदगी परेशान होते रहते हैं। उनको लगता है हम लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको लगता है हम लोगों का लिहाज कर रहे हैं, उनको लगता है हम लोगों क्या बोलते हैं, दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। पर रफ एंड टफ होने से क्या होता है, पीपल विल एक्सेप्ट यू, पर आपको एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा कि मैं रफ एंड टफ हूं और मैं ऐसा ही हूं। और रफ एंड टफ को लोग, मैंने बताया ना, पीपल लाइक इट, सिंपल, इट्स गुड, इट्स easy to handle, easy to move, easy to use। आप भी वैसे हो जाएंगे तो मजा आएगा। आप ही बताइए ना, आप कौन से ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, जो बहुत डेलिकेटेड है, जो बहुत सेंसिटिव है, या बहुत ऐसे, या ऐसे जो लोग रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ है तो आप, अरे वो हैंडल कर लेगा यार, अरे वो सब संभाल लेगा यार। आप भी आपके परिवार में देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी मार्केट जाते हैं, कुछ काम से आते हैं, तो आपको मालूम है वो जाएगा तो हैंडल कर लेगा, रफ एंड टफ है, वो कोई दिल पे नहीं लेगा, वो कोई बहुत परेशान नहीं होगा, उसको कोई ऐसा डर नहीं लगेगा अब मैं क्या करूं, वो घबरा नहीं जाएगा। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आता है जो रफ एंड टफ नहीं होते हैं। मैं मतलब मेडिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, हार्ट अटैक मतलब एकदम बुरा लगता है यार, वो रफ एंड टफ नहीं होते। किसी ने कुछ बोल दिया, अरे यार ऐसा क्यों बोल दिया, किसी ने कुछ कर, ऐसा क्यों कर दिया, ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग, ओवर पॉसेसिव, मतलब बता ना, सब इतना ओवर है कि बस समझ नहीं आता, मतलब इतना ज्यादा करते हैं कि लोग उनको समझ, बोले क्या बोलो यार मैं आप, और आपको भी बहुत दिक्कत होती है, एंड लोगों को भी आपके साथ दिक्कत होती है। आप ये नहीं समझो कि लोगों को भी आपके साथ दिक्कत होती है। पीपल आर आल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज़ यू आर रफ एंड टफ, तो लोग आपसे कुछ बात ही नहीं कर पाते, खुल के तो बिल्कुल बात नहीं कर पाते। उसको बारे में बोलूंगा इसको बुरा लग जाएगा, बोलूंगा इसको चुप जाएगा, बोलूंगा इसको दिक्कत हो जाएगी, या तो यहां से चला जाएगा या फिर बात नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट सफलता का मतलब, फिर मैं बोल रहा हूं बिजनेस की सफलता, सर्विस की सफलता, कोई ऐसा बहुत पैसे कमाने की वो बात तो है ही, पर यह सफल होता है आपकी जिंदगी के हर पहलू पे। इफ यू आर बिकमिंग रफ एंड टफ होना चाहिए, एक बार करके तो देखिए। रफ एंड टफ का मतलब क्या हो, आपको जो आता है आप जैसे एज इट इज लोगों के सामने जाइए। हाँ, रिस्पेक्ट बिल्कुल बना रहिए, आपका लहजा भी वैसा रहे। मैंने फिर बोला, आपका टोन जरूरी नहीं कि उसके लिए एकदम रफ रहे, बिल्कुल आपका टोन भी वैसा रहेगा, आपका बिहेवियर भी वैसा रहेगा, पर आप जो फील करते हैं वो बोलेंगे। रफ एंड टफ मतलब जो फील किया वो बोल दिया, जो लगा वो बोला। हाँ, बोलने का टोन आपका अपना तरीका हो सकता है, अपने तरीके से। वहीं पे गड़बड़ जाती है कि रफ एंड टफ में हमारा रफ टोन हो जाता है, वो टोन रफ नहीं होना चाहिए। आप रफ एंड टफ उसमें रखिए, अपने विचारों में रखिए, अपने उसमें रखिए, यानी आप यू आर फ्रेंकली। फ्रैंक किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय फ्रैंक? फ्री किसको बोलते हैं? 2-3 वर्ड है, बहुत यूज होता है, फ्रेंडली, फ्रैंकली, फ्रीली होता है ना। फ्रेंडली मतलब जिससे हम सारी बातें कर पाते हैं, रफ एंड टफ। फ्रीली जिससे फ्रीली सब बातें कर पाते हैं। फ्रैंकली वो बड़ा फ्रैंक है यार, फ्रैंकली बात करता है। क्यों ये शब्द है, क्या ये शब्द आपके लिए यूज होते हैं? आप अपने आप से सोचिए, क्या आप अपने आप को फ्रैंक फील करते हैं, या लोग आपके साथ फ्रैंक फील करते हैं? दो चीजें हमेशा होंगी, कुछ चीजें आपके साथ होंगी और वैसी की वैसी चीजें लोगों के साथ होंगी। क्या लोग आपके साथ वैसा फील करते हैं? क्या आप लोगों के साथ वैसा फील करते हैं? जो लोग रफ एंड टफ होते हैं, लोग भी उनके साथ फील करते हैं बड़ा रफ एंड टफ है, और वो भी फील करता है लोगों के साथ में मैं रफ एंड टफ बात करता हूं। हाँ, उनको ध्यान रखना पड़ता है कई बार कि किसी को बुरा ना लग जाए, उस समय आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला ना, अपनी बात जरूर रखिए, मगर वो लहजा अलग रखिए, टोन अलग रखिए। ये बड़ा काम का है, और इससे आपको बहुत कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ चीजों को हाइड नहीं करना पड़ेगा। यू आर देयर। लोग इतने रफ एंड टफ के लिए इतना डरते हैं, इतना सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनका मालूम है कि आप चेहरा मैंने ढंग से धोया नहीं है तो वो वीडियो ऑन नहीं करेंगे, या अगर मैंने कंघी ढंग से नहीं की तो वो सामने नहीं आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, पर आप एक बार सोच के तो देखो किससे कितना फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, उससे कौन सी दुनिया बदल जाती है, कौन सी चीजें बदल जाती हैं, कितना। मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, मगर हर बार इतना सेंसिटिव होना, ओवर सेंसिटिव होना, ओवर थिंकिंग करना, एक शब्द बोलने से पहले इतना सोचना, एक सेंटेंस बोलने से पहले इतना सोचना, एक आइडिया लगाने से पहले इतना सोचना, एक बात किसी को करने से पहले इतना सोचना। व्हाई इट इज अ रिक्वायरमेंट, व्हाई इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मच, इतना ज्यादा की क्या जरूरत है? व्हाई नॉट? इट्स सिंपल, इट्स गुड, स्टार्ट करिए। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। रफ एंड टफ के फायदे बहुत सारे, मैं बता रहा हूं, फायदे बहुत सारे। वो फायदे क्या होंगे? लोग आपको समझ जाएंगे कि भैया ये ऐसा व्यक्ति है, इससे ना रफ एंड टफ है। तो दोनों बातें, एक तो आपसे लोग फ्रीली और फ्रेंकली बात करेंगे, छुपाएंगे नहीं, जो है वो बोलेंगे भैया देख ऐसा है, क्योंकि उनको मालूम है ही विल हैंडल और शी विल हैंडल, एंड दे वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। पहला। दूसरा, लोगों को फायदा ये होगा कि क्या होता है कि कोई भी क्या बोलना चाहिए ना, कोई भी बात होगी तो वो आपको बता देंगे मतलब कि ठीक है ना यार ऐसा ऐसा है, या जो भी मैटर बोल देंगे।
वो आपको बिल्कुल बोलेंगे। तीसरा है कि वो आपको समझ जाएंगे तो आपके सामने क्या बोलना चाहिए, वो वैसा ही बिहेव करेंगे कि जैसा आपको पसंद है, क्योंकि उनको मालूम है कि जबरदस्ती इसको बनावटी पसंद नहीं है, इसको ज्यादा वो खुशामद वाला पसंद नहीं है, इसको बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट वाला पसंद नहीं होता ना। कईयों का नेचर है सिंपल, कईयों को बहुत लगता नहीं मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल गलत कुछ भी नहीं, फिर बोला नथिंग रॉन्ग, सबका अपना अपना नेचर है। पर ज्यादातर लोग का रहता है मेरा ये होना चाहिए, मेरे सामने ऐसे खड़े होना चाहिए, मेरे सामने ऐसे बैठना चाहिए। वो गलत नहीं है, वो उनका सीनियरिटी हो सकता है, वो उनका ओहदा हो सकता है, वो उनका अपना नेचर हो सकता है, कोई गलत नहीं। वो एक तरीका ये है कि भाई मैं ऐसे ही आपको फ्रीली काम करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कोई ऐसा हाथ बांध के खड़ा रहे या इस तरह से खड़ा रहे। वाई? अगर आप ऐसे रफ एंड टफ बनेंगे और लोगों को भी अपने बनाएंगे, अपनी टीम में बनाएंगे, अपने ग्रुप में बनाएंगे, लोगों से बनाएंगे, आप देखना आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ में घुल मिल जाएंगे और जल्दी से घुल मिल जाएंगे। और आपकी सफलता में मैं ये नहीं बोल रहा आप कितना ऊंचा पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, वो एक अलग मैटर है, पर आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि जो मैं सोचता था, जो मैं चाहता था, जो मैंने करना चाहता वो मैंने किया। और अभी तो कोरोना चल रहा है और अभी आपको कोरोना की बात नहीं, ऐसे भी पता नहीं यार हम इस दुनिया में रहे ना रहे, पता नहीं कब क्या होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है कि किसी को आप कितना सोचेंगे ये भी नहीं मालूम कि अगली बार उसका बिहेवियर कैसा होगा या वो क्या रिएक्ट करेगा, वो कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं ये बात को बार बार मुझे चुभती है, मुझे बार बार चुभती है, क्योंकि ना कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं पर ये पता नहीं रहता कि अब इनसे मुझे कब मुलाकात होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप में से कई लोग होंगे जिनसे रूबरू मिले हुए बहुत समय हो गया हो, अब पता नहीं। और कई लोग होता है कि कई बार मिलना ही नहीं होता है, कभी आप ही देख लो कभी मिलना ही नहीं होता है, बहुत समय हो जाता है। और कभी मिलेंगे तो उस समय क्या हालात रहेंगे, उस समय क्या मूड रहेगा, उस समय क्या सिचुएशन रहेगी, नहीं मालूम कितनी बात करेंगे। तो जिस समय जब आपके पास समय था, जिस समय जैसे था वैसा का वैसा अपने आप को प्रकट कर देते, वैसा रफ एंड टफ रहते, तो कम से कम ये तो रहता कि हाँ यार मेरे पास जो था, मैं जो सोचता था, जो मैं बोलना चाहता मैंने बोल दिया, जो मैं करना चाहता था मैंने कर लिया। आपने उस समय बोला मैं बाद में बोलूंगा, बाद में करूंगा, बाद में देखेंगे, यार फिर ऐसा हो जाएगा, न वो समय आता है, न वैसी सिचुएशन आती है, ना वो टाइम आता है, और आप वैसे के वैसे रह जाते हैं। और आपकी जो बात रहती अनकही दबी हुई जो बता नहीं सकते वो नहीं होता। ऐसा कई बार होता है हम क्लासेस अटेंड करते हैं, ऐसा कई बार होता है हम फंक्शन अटेंड करते हैं, ऐसा कई बार होता है हम ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी ग्रुप में होते हैं और फिर वो सिचुएशन नहीं आती, वो माहौल नहीं बनता और वो अटक जाता। कभी कोई प्रोग्राम कर रहा था और आप डांस कर सकते थे, नहीं किया, रफ एंड टफ नहीं थे, आप सेंसिटिव अब भी नहीं, यार बाद में करूंगा यार, बस वो गया, फिर पता नहीं वो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी आप गाना गा सकते थे, अच्छा सिचुएशन था, आपने नहीं गया, आपको लगा नहीं और मैं अच्छी तैयारी करके आऊंगा, मैं अच्छा ही करके करूंगा, बिकॉज यू आर नॉट रफ एंड टफ, तो आप बड़े सेंसिटिव हो गए, नहीं यार मेरी आवाज ऐसी हुई तो क्या हो, अरे कुछ नहीं होने वाला है। और किसी की आवाज भी इतनी अच्छी थी तो भी क्या हो गया। आज कौन कुमार शानू से गाना गवा रहा है बताओ, कौन सोनू निगम से गाना गवा रहा है बता दो अभी, चलो क्या जिंदा नहीं है क्या? अरे इतने सारे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, गाते भी होंगे, बहुत बढ़िया गाते होंगे, मन नहीं करते, कई बहुत सारे म्यूजिक नहीं कराते, तो इसका मतलब तो कि आपकी आवाज बहुत अच्छी होगी तभी लोग उतना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप बहुत अच्छा डांस करेंगे तभी लोग बहुत पसंद करेंगे, नहीं। तो जैसा है जो है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू जस्ट कम एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आपको जितना आता है, मैं बार बार बोलता हूं वीडियो बनाइए, बार बार बोलता हूं ट्रेनिंग लीजिए, बार बार मैं बोलता हूं लोगों के सामने आइए, व्हाई डोंट यू कम। आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग आते, इतना सेंसिटिव हो जाते, अरे किसी ने नहीं देखा तो, अरे किसी ने कुछ बोल दिया तो, मैं ऐसा नहीं बोल पाया तो, मैं भूल गया तो, मेरा आइडिया नहीं आया तो, किसी को क्लिक नहीं किया तो, ये ऐसा हो गया तो, अरे मेरे क्या बोलो, मैं बोल नहीं सकता आपके सामने। प्लीज बिलीव मी, बी एंड रफ एंड टफ, ये बिगेस्ट क्वालिटी है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, आप बता रहा हूं मार्केट में अगर रफ एंड टफ है ना, आप एक मिनट के लिए आप उसको सोचते नहीं कि नहीं यार ठीक है ना, रखा है ना, रखा रहेगा, कई सालों तक रखा रहेगा। और जो सेंसिटिव है ना, आपको बार बार उसको इतना केयर करना पड़ेगा, और इसको लग नहीं जाए, गिर नहीं जाए, टूट नहीं जाए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई चुरा के नहीं ले जाए। और रफ एंड टफ है, पढ़ा है तो पढ़ा यार, कोई ले भी जाएगा तो क्या ले जाएगा, आप समझ, जस्ट मेक इट, डोंट बी वेरी डेडिकेटेड। कई लोग ऐसा ड्रेस में, अच्छा आप ही बताओ, जब कभी आप जाते हैं ऐसी ड्रेस पहन के जाते हो जिसको कैरी करना मुश्किल होता है, या जिसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पर दिखते बहुत अच्छे हैं, तो आप बताओ आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं। और आप ऐसी कभी ड्रेस पे रहते हैं जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और लोगों के सामने एकदम फ्रीली बात कर रहे हैं, यू सी, यू एंजॉय, सिंपल, इट्स गुड, इट्स रफ एंड टफ। वो वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही करते हैं, उनको करना ही पड़ता वैसा, वो रहना ही पड़ेगा। अगर वो सोचेंगे नहीं यार लोग क्या सोचेंगे, ये तो फिर सारा का सारा है। अभी क्रिकेट कोई खेल रहा है और बॉल आ गई, और अगर फील्डर को कूद के बॉल पकड़ना है या कैच करते समय गिर गया तो गिर गया ना, उसको लग गई तो लग गई ना, उसमें क्या, रफ एंड टफ, जो जैसा है वैसा है। अब वो सेंसिटिव करेगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, मेरे एक अच्छी इमेज बनना चाहिए, तो फिर वो आपकी इमेज बनाते रहोगे जिंदगी भर, और किसी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुझको लगता है ऐसा होगा। अब पीपल आर बिजी इन देयर वर्क, और हमारे और आपके जैसे रोज हजारों लोग नए आ रहे हैं, लाखों लोग नए आ रहे हैं, और सब नए नए आ रहे हैं, और आप सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे, करोड़ों लोग आके निकल जाएंगे।
आपको नहीं क्या लगता है क्या फिल्म स्टार का ट्रेंड चलता है? क्या फिल्म स्टारों का ट्रेंड चलता है? जो रफ एंड टफ है उनका ट्रेंड चलता रहता है। जो आता है फिर नया आ जाता, फिर नहीं है, नया आएगा, दूसरा आ जाएगा, आप नहीं आओगे, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा आएगा। व्हाट्स रॉन्ग? और जो रफ एंड टफ करके काम करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव आदमी के साथ दो प्रॉब्लम आती है। पहला प्रॉब्लम आती है कि सेंसिटिव आदमी सबसे पहला होता है अपने आप को ईगो में ले लेता है, उसको अपना आत्मसम्मान माने, जो भी माने मुझे नहीं मालूम है, और वो अपने आप को अलग कर लेता है। अब अलग कर लिया, अब रहो अकेले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, लोगों को भी क्या फर्क पड़ता है? हु केयर्स भाई, आपको नहीं पड़ता। लोग इतने लोग, अब आप बताओ ना क्या कम दुनिया में कमी है? 7 अरब से ज्यादा लोग, लोग ऐसे परेशान है, इतनी पॉपुलेशन, एक ढूंढो 10 लोग मिलते हैं। आपको अगर लगता है कि यार ये फर्क पड़ा तो दिक्कत है, तो पहला ईगो वाला नहीं, मेरे को यार ऐसा वैसा करना, जो सेंसिटिव होते हैं। दूसरा जो रफ एंड टफ सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ दिक्कत आती है कि अब मेरे को इतना ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे भाई, दुनिया में जितने महान लोग हैं सबने बोला अपमान झेलना पड़ता है। जितने बड़े बड़े लोगों की आप सफलता की हिस्ट्री पढ़ोगे, सबने संघर्ष किया। संघर्ष का मतलब क्या होता है पता है आपको? संघर्ष का मतलब होता है जहां पे लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं, जहां फेल होते हैं, लोग आपको पूछते नहीं है, लोग आपको आपकी वक़्त नहीं करते हैं, लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लोग आप फेल्योर होते जाते हैं। ये सब होता है किसके साथ में? कोई भी का आप हिस्ट्री निकाल के देखो। एंड अगर वो रफ एंड टफ नहीं होते, सेंसिटिव होते, तो आज वो अपने घर में बैठे बैठे अपना घर का कुछ काम करते थे, जैसे आप और हम कर रहे हैं, बस घर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल। हमारी जो पहचान बननी चाहिए वो नहीं, हमारी समाज में एक पहचान बननी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी प्रोफेशन में जो पहचान है वो आपके प्रोफेशन की वजह से बिल्कुल है। आपके घर में और रिलेटिव में जो पहचान है उसकी वजह है। समाज में आपकी क्या पहचान बनेगी? क्योंकि समाज सबके लिए, तो पब्लिक है। पब्लिक फिगर कितने आप? सबसे पहले पूछा पब्लिक में क्या पोजीशन है। पर्सनल की बात नहीं कर रहा, पर्सनल में तो आप सब चलता है, आप पर्सनल सब चले। पब्लिक फिगर, व्हाट अबाउट योर पब्लिक इमेज, व्हाट अबाउट योर पब्लिक फिगर? आपको लोग कैसे देखते हैं? क्या है लोगों में? क्यों नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप समाज सेवा का ही काम करें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये करें, पर पब्लिक में एक इमेज क्या है? जो आपके रिश्तेदार ना हो, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी ना हो, जो आपके ऑफिस वाले काम करने या बिजनेस वाले नहीं हो, एक आम इंसान वो आपको क्यों याद रखे? एक आम इंसान जो शहर का हो, उसको वो क्यों आपकी तरफ ध्यान दे? व्हाट इज स्पेशल इन यू? व्हाई नॉट यूर रफ एंड टफ? क्यों नहीं? करना चाहिए, बनना चाहिए। और बनाइए, आप अपनी कैसी इमेज बनाइए, एकदम स्ट्रॉन्ग इमेज बनाइए। दैट इमेज शुड बी द वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको आपको रखना चाहिए और बनाना चाहिए। अब रफ एंड टफ में और क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, जीन्स कितना भी घिस लो चलता है, थोड़ी गंदी भी हो गई तो चलेगा, 2 दिन भी पहने तो चलेगा। और ये सिंपल, यानी कुल मिला के ये नहीं बोला अच्छा होना बुरी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, सेंसिटिव होते ये होना चाहिए, पर रफ एंड टफ आपका एक गुण है, वो भी उसका एक हिस्सा है, उसको अवॉइड मत करिए। और अगर आप वैसे अपने दिमाग को ढाल लेंगे तो क्या होगा, आप इजीली कहीं पर भी फिट हो जाएंगे, कहीं पे भी फिक्स हो जाएंगे। रफ एंड टफ कहीं भी फिट है भैया, अपने को यहां भी फिट कर लो। हम बच्चों में भी फिट हो जाते हैं, बड़ों में भी फिट हो जाते हैं, बुजुर्ग में भी फिट हो जाते हैं, इस माहौल में भी फिट हो जाते हैं, उस माहौल में भी फिट हो जाते हैं, हम कर जगह फिट हो जाते हैं। रफ एंड टफ फिट हर जगह फिट है साहब। भाई जींस क्यों चलता है? जींस लोग शादी में भी पहन लेते हैं, लोग फंक्शन में भी पहन लेते हैं, ऑफिस में भी पहन लेते हैं, यहां भी पहन लेते हैं। रफ एंड टफ है, जस्ट पीपल यूज इट, नोबडी केयर्स। चलता है बढ़िया, सब जगह चलता है। पीपल फिट इसलिए चलता है, लोग इतना पसंद करते हैं सारी चीजें। तो आपको भी अपने कुछ ऐसी चीजों को लोग अपने उसके विश्वास को डालना पड़ेगा, अपने विचारों को डालना पड़ेगा। उससे आपके साथ प्लस पॉइंट क्या होगा बताऊं? रफ एंड टफ होने का सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, आपको ज्यादा बनावटी नहीं होना पड़ता है। दूसरा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तीसरा, आपको बता ना दिखावटी नहीं होना पड़ता है, आपको ज्यादा जी हुजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ज्यादा बहुत ज्यादा ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मेरे सीनियरों की नजरों में अच्छा बनना है, मुझे मेरे इनकी नजर में बहुत अच्छा बनना है। अरे मेरे भाई, इनकी नजर में बनना बहुत अच्छी बात, उनकी नजर, पर दुनिया की नजर में भी तो बनना है ना। दुनिया भी तो इंपॉर्टेंट है, इसी दुनिया में तो आप रह रहे हैं। व्हाई नॉट, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? सब जगह बनना है, तो आप क्यों पर्टिकुलर एक जगह पर की यहीं? तो उस चक्कर में आपका पूरा जो आपका वर्किंग होता है ना, वो उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के होता है। आई नेवर अंडरस्टूड। आज कोई एक एक्टर कोई पिक्चर बनाता है तो वो अपने उसको ध्यान में रख के बनाता है क्या, कि मतलब ये मैं अपने रिश्तेदारों को ध्यान में रख के बना रहा हूं, इसको ध्यान में रख, वो बनाता है पब्लिक को ध्यान में। कोई एक अच्छा पेंटर पेंटिंग बना रहा है, पब्लिक को ध्यान रख के बना। कोई एक अच्छा कर रहा है, क्रिकेट का ऐसा कुछ बना है, वो पब्लिक को ध्यान में रख के बना हुआ। आपको एक अच्छा इमेज बनाना चाहिए, पब्लिक को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। यू जस्ट मेक इट सो सिंपल। और हर तरह के लोग होते हैं, कुछ भी बुरा नहीं होता, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कंगना रनौत, देयर इज एन एग्जांपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शी इज राइट एंड रॉन्ग, बट यू जस्ट थिंक, उसका एक अपना, प्रियंका चोपड़ा शी इज दैट, सलमान खान उसका अपना एक है, रणवीर सिंह उसका एक अपना है। आप देखो आपका क्या है, गलत कुछ नहीं है, सारे लोग हैं, दे दें। मैं फिर बोल रहा हूं, रफ एंड टफ का मतलब रूड होना नहीं, बदतमीजी होना नहीं, या किसी का ये रिस्पेक्ट नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ करना है, पर उसका मतलब साथ में ये भी होता है भाई मैं जैसा हूं ना, मैं वैसे ही रहूं।
तो मुझे ज्यादा दिखाना नहीं है, मुझे बताना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे नहीं सोचना। जैसे मैं अपने घर में हूं, अपने घर के बाहर निकलना है या मुझे अपने घर के किचन में जाना है, तो मैं वो सोचूंगा किचन में घुस रहा हूं यार, अब मैं किचन में कैसे घुसूं, मैं किचन में घुसूंगा तो कैसा लगेगा, कैसा फील होना चाहिए, मेरे कंघी बराबर हुई कि नहीं, व्हाट इज दिस। वैसे आप जिंदगी में हैं तो क्या इतना ज्यादा सोचने, कितना बहुत सेंसिटिव ओवर थिंकिंग। सिंपल मैं घर की बालकनी में निकला, इट्स ओके फाइन, इट्स गुड, द पीपल एक्सेप्ट यू, द पीपल वैसे ही होगा, उनको लगेगा नहीं यार रफ एंड टफ बात करता है, वेरी गुड, इट्स गुड, पीपल लाइक इट। तो प्लीज डू इट एंड जस्ट एंजॉय, इट्स अ वंडरफुल वन है। तो फिर मैंने बोला आप थोड़ा सा बनने की कोशिश करें, कुछ बातों को लोगों के सामने लाइए, जो भी आपको लगता है अपने फ्रैंक ओपिनियन दीजिए, फ्रैंक ओपिनियन दीजिए, फ्रैंक ओपिनियन दीजिए, फ्री ओपिनियन दीजिए, और लोगों से फ्रीली मिलिए, फ्रेंडली मिलिए, और लोगों को ये फील कराइए कि नहीं यार वो भी आपके साथ फ्रीली और फ्रेंडली मिले। फिर मैंने बोला इट्स टू वे, हमने बोला ना दोनों तरफ होना चाहिए कि मैं फ्रीली फ्रेंकली मिलता हूं तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि लोग भी मुझसे फ्रीली फ्रेंकली मिले। कई लोग बोलते जरूर है मैं सबके साथ फ्री हूं, पर आप उनसे पर्सनल बात करके देखो वो फ्री नहीं हूं, वो बस दिखाने के लिए बोल देते, बड़े बड़े मंच पे बड़ी बड़ी जगह ऐसा वैसा। आप पर्सनल बात करो, आप भी जानते हो। तो आपको प्लीज भी आप कम से कम अपने लिए वैसा बनाइए, दूसरे का आप कुछ नहीं कर सकते किसी को, और ना किसी को करना भी नहीं है, ना कुछ करना भी नहीं। मैंने हमेशा बोला ये सारा का सारा आपके लिए, आप कर लो ना बस खत्म ना, दूसरा करे नहीं करे वो जाने, उसका काम, उसकी सोच है, उसका समझ है, वो ना किसी को फोर्स करो करने के लिए। मैं भी कभी किसी को फोर्स नहीं करता। मैंने बोला भैया मेरे दिमाग में आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको लगता है मेरे काम की चीजें इससे काम बन सकता है, अच्छा लगता है, अच्छा करिए, और नहीं तो आपको जैसा कर रहे थे या और कोई तरीका अच्छा लगता है वो करिए। इट्स इजी, इट्स एन ओपन, सिंपल, गुड, नोबडी इज फोर्सिंग एनीबॉडी टू जस्ट डू इट। मुझे लगा यार ऐसा होना चाहिए जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है या मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है या मेरा नॉलेज कहता है, ऐसा होना चाहिए, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। क्या अबाउट रफ एंड टफ इज अ गुड वन, ऐसा होने से ये चीजें होती है, सिर्फ आपको ये प्लस पॉइंट मिलता है और आप इजीली करते हैं, नए नए टॉपिक पे बात कर सकते हैं, नए नए विचार आपके सबके सामने लेके आ सकते हैं। जो R&D सुना ना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे होता R&T, रफ एंड टफ, रफ एंड टफ, R&D, रफ एंड टफ, चलता नहीं यार, ये करके देखा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना सेंसिटिव होना, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं हुआ, ठीक है, मैंने एक रिस्क लिया नहीं हुआ, ठीक है, मैंने कुछ काम किया नहीं हुआ, ओके, मैंने ये किया नहीं हुआ, ओके, सर रफ एंड टफ, क्या दिक्कत है, सिंपल। तो प्लीज भी शायद ये काम आ जाए, सोच के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो मजा आएगा, और नहीं लगता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जो कर रहे हो तो बेटर है। ये सिर्फ मेरे व्यूज है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है इससे कुछ फायदा मिल सकता है, आपके लिए कोई मदद मिल सकती है, आपकी सोच में कोई परिवर्तन आ सकता है, तो जरूर करिएगा, राइट। तो मैंने फिर कहा मेरा नाम लक्ष्य है, टारगेट है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, मेरी फॉर्म का नाम ब्रेन वॉश है, मोबाइल नंबर है 88984404 88984404, एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ सेशन, पर्सनल कोचिंग भी होती है और ट्रेनिंग्स भी चलती रहती है, और हम लोग को ट्रेंड भी करते हैं, उनको बताते भी हैं, पर्सनल भी बताते हैं, ग्रुप में भी बताते हैं, तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज के सेशन के लिए, थैंक यू वेरी मच।